दोस्तों, तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमितीय के परिचय को अनुप्रयोग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 5 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के पर उसी सीधी लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर से 60 डोर को द्वारा बनाया गया है जो कि 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पे हल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये चित्र है, माना बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ये मान लीजिए 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ये जो डोर है मेरा 20 मीटर है। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। अब बोल रहे अच्छी तरह से तनी हुई है। ये जो है रस्सी जो है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे का शिखर से बंधा हुआ है, यानी ये शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया 30, यानी ये कोण जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है का हो तो खंभे की ऊंचाई यानी हमको ए बी निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे कि मान लिया कि ए बी एक खंभा है और कलाकार AC बराबर 20 मीटर यानी डोरी पर चढ़ रहा है। ये डोरी पर चढ़ रहा है। साथ ही भूमि के साथ डोरी लगाया गया है। तो एंगल AC यानी यहाँ से एंगल AC बराबर क्या हो जाए ACB। एंगल AC बराबर ACB बराबर 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री तो इसके एंगल के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है और लंब के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है और कर्ण लंब के सामने वाला भुजा आधार होता है। तो यहाँ से हम एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से देखो एंगल यानी हमको ये लंब पूछ रहा है। तो लंब किस में होता है? तो आप लोग को पहले बताए थे लाल बटा कक्का। तो लंब यानी लंब बटा आधार यानी लंब बटा कर्ण साइन में होता है। ये साइन होता है कॉस टेन, कॉट से कोसेक होता है, इसका उल्टा होता है। यदि साइन कॉस टेन के याद हो तो उसका उल्टा कर लेंगे तो 3 और ऊपर से बन जाएगा। आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो यहां से हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो यहां से लिखेंगे लंब मेरा कितना है AB है और कर्ण कितना है AC है। अब देखो यहां से हम साइन 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर AB हमको निकालना है। AC कितना दिया है 20। तो साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/√1/2। तो यहां से मान रखेंगे 1/2 बराबर
ए बी अपॉन 20। अब 20 को इधर भेज देंगे, ए यानी हो जाएगा मेरा ए बी बराबर 20/2। तो 2 से कट जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरा ए बी बराबर 10 मीटर। तो यहां से लिखेंगे अतः ए बी खंभे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग तरफ मुड़ जाता है। कि पेड़ की शिखर का जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ की शिखर से जमीन का दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इसको थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझाते हैं, इसके बाद हल करते हैं। मान लीजिए मेरा ये 2 डायग्राम है, ये 2 डायग्राम है। इसमें बोल रहा पेड़ ऐसे था और आंधी आने की वजह से पेड़ ऐसे टूट जाता है, यानी यहां से टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है। तो और ये जमीन से टच करता है। तो ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, मान लेंगे ये समकोण त्रिभुज। बट आप लोग ऐसे एग्जाम में लिख के नहीं, डायग्राम द्वारा बना के नहीं आएंगे, रेखा से बना के आएंगे। तो आइए इसका रेखा चित्र बनाते हैं। तो यहाँ से फाइनली मेरा चित्र बनाने पे आता है, ये होता है। और क्या बोल रहा है कि आने से पेड़ के टूट जाता है और टूटा हुआ भाग थोड़ा से मुड़ जाता है, यानी यहाँ से मुड़ जाता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ के शिखर की जमीन से टूटा हुआ भाग 8 मीटर है। ये जो यहां से है और यहां से जो है उसकी पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी है। और पूछ रहा है कि दूरी है जहां पेड़ का शिखर का जमीन का पेड़ टूटा 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई यानी हमको बीडी पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है, इसको लेंगे, फिर ये निकाल के इन दोनों में जोड़ देंगे। ये टूटा हुआ भाग है तो ये भी दोनों निकाल के इसमें जोड़ देंगे, तो मेरा पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, हल में लिखते हैं माना कि बीडी एक पेड़ है जो ए से टूटकर जमीन से पर टकराता है। मान ले यहाँ ए से टूट के जमीन से यहाँ टकराता है। और तो ये देखो मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी बी में। अब देखो आधार यानी ये निकाल लेंगे, लंब और कर्ण दोनों निकाल लेंगे। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है और लंब के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण के सामने वाला भुजा आधार होता है। यानी हम यहाँ से बोलेंगे ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अब बोल रहा है यदि हम लंब और कर्ण दोनों निकाल देंगे तो फाइनल मेरा बीडी निकल जाएगा, क्योंकि ए से टूटा है और टूटा हुआ भाग की लंबाई ये है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लंब निकाल लेते हैं। तो लंब किस में आता है, tan थीटा में आता है, लंब बटा आधार आता है। तो यहां से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान क्या है, एंगल ए सी बी बराबर कितना दिया था, 60 डिग्री दिया है मेरा। तो यहां से लिखेंगे tan
60 डिग्री। लंब कितना दिया है? 8 दिया है और आधार हमसे लंब AB पूछ रहा है, यानी आधार 8 दिया है और AB हमसे पूछ रहा है, सॉरी AB पूछ रहा है। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√, टेन 60 का मान होता है √3। तो यहां से मान रखेंगे √3 AB बटे 8। तो यहां से मेरा आ जाएगा AB बराबर 30 दिया है कि 60 दिया? सॉरी दोस्तों 30 दिया है, तो 30 का, सॉरी वेरी सॉरी, तो यहाँ 30 दिया है तो 30 का मान 1/√3 होता है। सॉरी, अगर 60 भी लेके करेंगे तो आंसर वही आएगा, बट एनसीईआरटी बुक में 30 डिग्री दिया है। तो आइए यहाँ से हो जाएगा AB बराबर 1/√3। चाहे तो इसको काट सकते हैं, बट यहाँ से अभी यही रहने देते हैं। तो यहां से मेरा ये आ गया समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं। अब इसी प्रकार अब कर्ण निकालने के लिए, कर्ण किस में आता है? साइन में आता है। तो साइन समकोण त्रिभुज, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है कि लंब बटा कर्ण। तो लंब अभी हम निकाले हैं, यहाँ AB निकाले हैं, तो यहां से साइन 30 डिग्री बराबर 1/√3 इंटू कर्ण AC हम निकालना है, तो यहां से हो जाएगा 1/2 8√3 इंटू AC। अब देखो उधर जाएगा तो मेरा फाइनल बचे, यहां से निकलेगा AC बराबर 16√3। इक्वेशन नंबर 2। ये भी मेरा कर्ण भी निकल गया, यानी मेरा ये भी कर्ण कितना निकल गया? ये निकला √8/3 और ये निकला कितना? 16/√3। अब देखो ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो यहां से हम जोड़ लेते हैं BD बराबर क्या होगा? BD बराबर AB AC, यानी AB प्लस AC। AB कितना निकाले हैं समीकरण 1 में? 8 + √3 और BC कितना निकाले हैं? AC कितना निकाले हैं? 16/√3। तो यहां से लसा लेंगे तो √3 आएगा, √3 8 + √3 16, तो 24 √3। तो ऊपर नीचे 3 का परिमेयकरण कर देते हैं, तो 3 से 3 यानी 8 √3, यानी मेरा BD बराबर कितना आ जाएगा? 8 √3। तो यहां से लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, यहां लिख लेते हैं, जगह नहीं है सॉरी, यहां लिखेंगे अतः पेड़ की BD ऊंचाई 8 √3 मीटर है। पर तीसरा बोल रहा है, एक ठेकेदार एक बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष के बच्चों को कम उम्र के बच्चे के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिससे शिखर का 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि को एक साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो जो कि भूमि को 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वह प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम देखेंगे दो फिसलन, एक ठेकेदार है जो कि 2 फिसलन पट्टी बना रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझा देते हैं। ये मान लो ये 5 वर्ष से कम बच्चे के लिए, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये नाम दे देते हैं A B C। बोल रहा है कि यहाँ से क्या बोल रहा है? जिससे शिखर के 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, यानी ये जो है 1.5 मीटर है।
अब जबकि इससे अधिक उम्र की बच्चों के लिए 3 मीटर है, यानी ये जो इसको भी नाम दे देते हैं ABC, 3 मीटर है, यानी इसकी लंबाई 3 मीटर है। और इसका जो एंगल बना रहा है 60-30 डिग्री बना रहा है, और ये जो बना रहा है ये 60 बड़े बच्चों के लिए 5 से अधिक उम्र के लिए 60 बना रहा है। अब बोल रहा है कि जो कि भूमि के 60-60 डिग्री कोण बना रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम तो बन गया, बट आप लोग एग्जाम में इस तरह का डायग्राम नहीं बनाएंगे, आप लोग सरल रेखा एक नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे। तो आइए डायग्राम बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, हल में लिख लेंगे स्थिति नंबर 1 में, स्थिति 1 में लिखेंगे, स्थिति 1 में लिखेंगे कि 5 वर्ष के लिए कितना ऊंचाई है, ये 5 मीटर है, और ये फिसलन पट्टी ये बनाता है, ये 1.5 मीटर है। इसको नाम दे देते हैं ABC। ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का बना रहा है। ये फिसलन पट्टी 5 वर्ष के लिए बच्चे के लिए है। एंड स्थिति 2 क्या बोल रहा है, स्थिति दूसरा क्या बोल रहा है कि अधिक, यानी 3 मीटर का। ये इसका भी डायग्राम हम बना लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC। ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब दोनों की ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ से हम स्थिति लिखे 1 में लिखेंगे, हल ये है, स्थिति 1 में लिखेंगे, हल में कि स्थिति 1 में लिखेंगे कि 5 वर्ष, यहाँ से 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए चित्रानुसार तो ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर मेरा दिया है 1.5 मीटर। एंड एंगल ए सी बी बराबर दिया है, ए सी बी बराबर दिया है 30 डिग्री। अब देखो, यानी हमको ये तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, यानी लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो यहां से हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो लंब किस में, लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में होता है, साइन में होता है। तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहां से मेरा लिख लेगा, साइन थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो साइन 33 डिग्री, लंब हमसे दिया है 1.5, और AC हमसे पूछ रहा है, यानी कर्ण हमसे पूछ रहा है। तो यहां से आ जाएगा साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2, 1.5 AC। अब देखो AC बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, यानी AC जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी ठेकेदार बनाएगा। अब स्थिति नंबर 2 में करते हैं, 5 से अधिक वर्षों बच्चों के लिए। तो यहां से लिखेंगे कि 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए चित्रानुसार यहाँ पे क्या है, या तो अलग अलग भी नाम दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं, या ABC दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट PQR से देके करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो चेक करता है वो अधिक से अधिक नंबर देने की कोशिश करता है। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहां से क्या क्या दिया है, एंगल ACB दिया है 60 डिग्री, और AB बराबर दिया है 3 मीटर। तो
इसमें लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन 60 डिग्री, लंब हमसे 3 मीटर है, कर्ण कितना यानी AC हमसे इसमें भी पूछ रहा है। तो यहाँ 60 का मान होता है √3/2 3AC। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा AC बराबर 3 इंटू √2/√3। अब ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 से गुणा कर देते हैं तो नीचे हो जाएगा मेरा AC बराबर 3√2 इंटू √3 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो AC बराबर मेरा कितना आ जाएगा, AC बराबर 2√3 यानी AC बराबर 2√3। तो इसका 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। एंड 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए आ जाएगा 3 मीटर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ से लिख लेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः 3 मीटर और 2√3 मीटर है। तो ये आंसर हुआ। अगर नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न वाली ये लास्ट प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा प्रश्न बोल रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी है। मान लो कि यहाँ से हम एक डायग्राम की सहायता से समझें। मान लो कि एक भूमि यहाँ पे है और ये भूमि है, यहाँ पे एक पतंग एक रस्सी से उड़ रही है लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब थोड़ा देर के लिए, अस्थायी के रूप मतलब होता है थोड़ा देर के लिए बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी इसका जो झुकाव है एंगल 60 है, 60 डिग्री है। तो पूछा कि यह मानकर डोरी की ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमको ये जो डोरी है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम दे देते हैं एक लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल देते हैं। अब बोल रहा है लंबाई ज्ञात कीजिए, और 60 मीटर यानी ये जो बन रहा है ये कितना है मेरा 60 मीटर है। तो यहाँ से सबसे पहले हम नाम देते हैं इसको ABC। अब बोल रहा है ये होगा, तो यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है ACB में। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना कि यहाँ से लिख लेते हैं हल में, मान लिया कि डोरी की लंबाई L है। ये डोरी की लंबाई हम L मान लेते हैं। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई यहां से लिखेंगे, भूमि से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। ये भूमि से पतंग की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। तो हमारा यहाँ बोल रहा है यह मानकर भूमि का ढील दे नहीं सकते, तो डोरी का लंबाई यानी डोरी की लंबाई हमको ये कर्ण निकालना है। तो यहां से लिखेंगे अब नाउ समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहां से हम क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर, यहां से मेरा हो गया 10, यानी हमको ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण किस में होता है, लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन 30 60 है,
तो यहाँ से साइन 60 बराबर लंब कितना दिया है 60 दिया है और हमको कॉर्ड AC निकालना है। तो यहाँ से साइन 60 का मान क्या होता है 1/√3 3/2 होता है। यहाँ से हो जाएगा 60 हो जाएगा AC हो जाएगा तो AC बराबर हो जाएगा 120/√3। तो 3 से ऊपर नीचे अंडर रूट से गुणा कर देंगे तो यहाँ से AC बराबर मेरा आ जाएगा 40/√3। ये मेरा रस्सी की लंबाई यानी निकलेगा रस्सी की लंबाई 40 मीटर √3। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से लिख लेंगे अतः पतंग डोरी की लंबाई 40/√3 मीटर है। ये मेरा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हो तो कीजिएगा सब्सक्राइब।